Hello student, you are most welcome on Math Crackers. This is Ankit. In this video, we'll do the solution of exercise 2.1 of the chapter polynomials. So let's start it. तो चलिए शुरू करते हैं. Very first question is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, and state the reason for your answer. तो देखो polynomials in one variables क्या होता है, ऐसे variables, ऐसे polynomial जिसके अंदर क्या है, केवल एक ही तरीके के variables हैं, ठीक है, वो होते हैं one variables के अंदर, ठीक है. Only containing one kinds of वेरिएबल, ठीक है, वो होते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ 3x प्लस 13x, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर एक ही तरीके का वेरिएबल है, x है और x है, ठीक है. तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा, ठीक है. और अगर मैं लिख दूं जैसे यहाँ पे 13x स्क्वायर प्लस 3x, तब भी यहाँ पर क्या होगा, देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही तरह का है ना, x ही तो है, केवल x का ही तो यूज करा गया है, ठीक है. तो ये भी क्या होगा, वन वेरिएबल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 13x स्क्वायर प्लस 3y, तब ये नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स का यूज करा गया है यहाँ पर. तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, ठीक है. और अगर थ्री वेरिएबल्स लिख दें यहाँ पे, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है. तो चलो अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज. तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, 4x स्क्वायर एंड 3x. देखो यहाँ पर एक ही तरीके के वेरिएबल्स का यूज करा गया, इसलिए ये क्या होगा, यस, ठीक है. इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है, तो उसका रीजन क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स x एज अ वेरिएबल, ठीक है. और ये भी लिख सकते हो, इट कंटेन्स ओनली x, केवल x ही है इनके पास में जो इनका वेरिएबल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर देखो क्या है, वेरिएबल क्या है, केवल y है, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल की पावर 0 है ना. ये क्या है, एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और कांस्टेंट वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 लगा सकते हैं ना. हमने जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर समझा था ये क्या है. तो यहाँ पर किस तरीके के वेरिएबल यूज करेंगे, केवल y, ठीक है. तो यस, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली y एज अ वेरिएबल, ठीक है. ऊपर वाली लाइन सेम आ जाएगी. यहां पर देखो, यहां पर क्या है, देखो ये क्या, अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी है, ठीक है. अंडर रूट टी का मतलब क्या है, टी की पावर 1/2, ठीक है. यहां पर क्या है, दूसरा वेरिएबल भी टी है, लेकिन वहां पर टी की पावर क्या है, 1, ठीक है. अब मेरी बात को ध्यान से देखो, जब मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था, तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. पॉलिनोमियल्स होते हैं कि कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हुआ है वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है. यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, 1 आ गया, 1 एक होल नंबर है. लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2. 1/2 क्या एक होल नंबर होता है, नहीं होता, ये एक रेशनल नंबर होता है. तो ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो. इसका आंसर क्या है, नो, it is not even a polynomial, ठीक है. पॉलिनोमियल से नहीं है तो वन वेरिएबल तो दूर की बात है. ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, y की पावर तो चलो 1 है, लेकिन यहाँ पर भी y यूज करा गया, लेकिन यहाँ पर y की पावर क्या है, यहाँ पर y की पावर है -1. तो -1 क्या एक होल नंबर होता है, नहीं होता है. -1 क्या होता है, एक रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हो गया तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये अब क्या हो गया, ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन ये एक क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं है. सो नो, इट इज नॉट इवन अ पॉलिनोमियल, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. देखो यहाँ पर कितने तरीके के वेरिएबल्स यूज करेंगे, 1 2 3. तो ये पॉलिनोमियल्स तो है, ठीक है, पहली बात, लेकिन वन वेरिएबल्स में नहीं है, ठीक है. तो पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 3 तरीके के वेरिएबल्स है. हमें क्या बताने, हमें पॉलिनोमियल्स बताने या वन वेरिएबल, ठीक है. पॉलिनोमियल्स केवल वन वेरिएबल्स बताने हमें, ठीक है. तो ये भी क्या होगा, नहीं,
नो, ये भी कोई पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है, थ्री वेरिएबल वाला है। तो हम लिख देते हैं नो बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स वाला ये एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी स्टूडेंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जहां जहां पर एक्स स्क्वायर है उसका हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव वन। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर है तो उसके साथ में इसके कोफिशिएंट क्या है, पाई बाय टू। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम आंसर क्या लिखेंगे, पाई बाय टू। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर नाम की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कैसे बताओगे, तो देखो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर नाम की कोई भी एक टर्म को ऐड कर देते हैं, तो ये कर दिया हमने ऐड। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया जीरो, सो दिस इज जीरो एक्स स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ पर हमने जीरो एक्स स्क्वायर जब ऐड कर दिया तो क्या इस वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, मान लो एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर हमने लगा दिया, थ्री स्क्वायर होता है नाइन, तो इतने की वैल्यू आ जाएगी नाइन। फिर नाइन की मल्टीप्लाई जब हम जीरो से कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी कि एट दी एंड बचेगा क्या, ये सेम ही बचेगा, इतना जो हिस्सा है जो हमने ऐड करा है वो हमेशा जीरो ही आने वाला है, चाहे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो जब हमने ये लगा दिया तो ये वैलिड हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं स्टूडेंट, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर दो टर्म्स होती है, और मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल एक टर्म्स होती है। दो टर्म्स में से एक टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 35 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक, तो लिख देते हैं कुछ भी, लाइक एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 34। हमें क्या देखनी है, डिग्री देखनी है 35। अब यहाँ पर क्या है, दोनों 35 हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाईएस्ट 35 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके अंदर आने वाली जितनी भी टर्म्स है उन सारी टर्म्स में से जो सबसे ज्यादा वाली, जो सबसे ज्यादा डिग्री वाली जो टर्म्स होगी वही होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म। अब यहाँ पे लिखते हैं मोनोमियल, लिखते हैं इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल। अब हमें क्या लिखना है, मोनोमियल। तो मोनोमियल्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 100 लिख दो, एक्स की पावर 100 लिख दो। और अच्छा मोनोमियल लिखना है तो ठीक है, एक ही टर्म लिखनी पड़ेगी फिर तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं स्टूडेंट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसके अंदर क्या बतानी है, डिग्री बतानी। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज थ्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू। ठीक है, हाईएस्ट पावर है टू। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर टी की, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, टी है, टी की पावर कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन हम इसके अंदर एक वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो थ्री मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सपोज वाई की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन। तो y की पावर जीरो का मतलब क्या आ गया, वन। सो थ्री की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका थ्री ही आने वाला है, यानी कि हम किस
किसी एक वेरिएबल की पावर 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे मान सकते हैं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है 3y की पावर 0, अब यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी 0, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो सबसे पहले तो ध्यान से समझो, यहाँ पर लीनियर क्या होते हैं, लीनियर वाले क्या होते हैं, जिनकी पावर हाईएस्ट क्या होती है 1 होती है, ठीक है, जिनकी हाईएस्ट पावर होती है 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिनकी हाईएस्ट पावर होती है 2। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 3 होती है, ठीक है। बस कर दो क्लासीफाई। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे निकालोगे तो देखो क्या यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। इसकी कितनी है देखो, हाईएस्ट पावर है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है, यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, आर की पावर 2 है, यानी कि कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग में फ्लो के अंदर ये आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, ये कौन सी हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगी। ये था, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमने 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करे थे, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें थी सीखने को। इस एक्सरसाइज के अंदर तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर इतनी सारी चीजें सिखाई गई हैं, इतनी सारी चीजें सीखने को हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इन सब के अंदर तो चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना जरूरी सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन से उतना ही ज्यादा जरूरी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी जाकर देखो, उसमें अगर आपने वो वीडियो देख ली है, जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको एक्सरसाइजेस करने के लिए तो समझ लो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्यूशन खुद ही कर लोगे अपने, ठीक है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।